जय श्री राम सबको। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू परिचय मेरा। नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करने आई हूँ हिंदू धर्म के बारे में। आजकल बड़ी बातें चल रही हैं कि हमें हिंदू धर्म को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, हिंदुत्व की रक्षा करनी है। तो आखिर ऐसा क्या है इस हिंदुत्व में कि हमें इसे बचाना ही चाहिए? क्योंकि और भी बड़े धर्म हैं, लोग ईसाईयत अपना रहे हैं, कोई जैन धर्म अपना रहा है, कोई बुद्धिज्म अपना रहा है, कोई ईसाईयत अपना रहा है, कोई इस्लाम अपना रहा है। तो आखिर हिंदू धर्म में ऐसा क्या है कि हमें इस धर्म को बचाना है, हमें इस धर्म की रक्षा करनी है? आखिर क्या है? तो आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म में ऐसा क्या है। दोस्तों, हिंदू धर्म जो है वो 90,000 वर्ष पुराना है। जी हाँ, 90,000 वर्ष पुराना। इसकी तुलना में यदि हम यहूदी धर्म को देखें तो वो केवल 4,000 साल पुराना है। यदि हम ईसाई धर्म को देखें तो वो तो अभी पहली ईसा से ही आया है। यदि हम इस्लाम को देखें तो इस्लाम का उद्भव बताया जाता है 571 ईस्वी में मक्का से। तो ये तो आपने बात जान ली कि हिंदू धर्म जो है वो 90,000 वर्ष पुराना धर्म है, इसीलिए हमें इसे बचाने की आवश्यकता है। जी हाँ, दूसरा कारण कि हमें हिंदू धर्म को क्यों बचाना चाहिए वो ये है कि हिंदू धर्म जो है उसने हमें प्रथम पुस्तक दी थी। जी हाँ, प्रथम लिखित पुस्तक जो हमें दी थी वो हिंदू धर्म ने दी थी, जिसको कि हम वेदों के नाम से जानते हैं। तीसरा कारण जो हिंदू धर्म को संरक्षित करने का है वो ये है कि हिंदू धर्म हमेशा सह अस्तित्व और स्वीकार्यता की बात करता है। जी हाँ, हिंदू धर्म में कहीं ये नहीं लिखा गया है कि जो आपके धर्म का नहीं है उसकी हत्या कर दीजिए। नहीं, हिंदू धर्म कहता है जो जैसा है वो एक स्वरूप है, ऊपर वाले का ही रूप है, उसको भी उसी रूप में रहने दिया जाए जिस रूप में वो रहता है। ये नहीं कहता है कि जो आपके धर्म को नहीं मान रहा है तो आप उसका कत्ल कर दें, जैसा कि अन्य धर्म कहते हैं। एक और कारण है जिसके कारण हमें हिंदू धर्म को संरक्षित करना है, और वो ये है कि हिंदू धर्म विज्ञान सम्मत धर्म है। जी हाँ, पंचभूतों का जो सिद्धांत है कि हमारा शरीर पंचभूत कौन कौन से, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, हमारा शरीर इन पंचभूतों से मिलकर बना है, ये सर्वप्रथम सनातन धर्म ने ही ये धारणा दी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये धर्म विज्ञान सम्मत है तो हमें इसको संरक्षित करना ही चाहिए। विस्तारवाद का विरोधी है मेरा सनातन धर्म। विस्तारवाद मतलब क्या? विस्तारवाद मतलब ये कि हिंदू धर्म में कोई ऐसी शिक्षा नहीं दी गई है कि यदि आप भारत में रहते हैं तो आप चीन पर कब्जा करें, आप पाकिस्तान पर कब्जा करें। जी नहीं, भारत में यदि युद्ध भी हुए हैं तो वो तभी हुए हैं जब भारत के बाहर के किसी आक्रांता ने भारत के किसी शासक की भूमि पर कब्जा करने की बात की है। भारत का कोई भी शासक अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह विस्तारवादी नीति लेकर नहीं गया। एक और कारण जो हिंदू धर्म के संरक्षण का है वो है प्रकृति से इसकी निकटता। जी हाँ, आप जानते ही हैं कि सनातन धर्म में प्रत्येक त्योहार में किसी न किसी रूप में प्रकृति का पूजन किया जाता है। जी हाँ, करवा चौथ पर हम चंद्र की पूजा करते हैं, सावन में तीजों पर या वट सावित्री व्रत में हम वट के पेड़ की पूजा करते हैं। तो जो हमारा सनातन धर्म है ये हमें प्रकृति के निकट ले जाता है। हमारा जो धर्म है उसको संरक्षित करने का एक और कारण ये है कि ये उत्सव प्रिय धर्म है। उत्सव प्रिय मतलब क्या? आपने देखा होगा कि आजकल जैसे स्ट्रेस का माहौल है, हर इंसान को कोई ना कोई चिंता घेरे हुए है, तो जो हमारा धर्म है ये हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने एक उत्सव को लेकर आता है। जब आप उस उत्सव को मनाते हैं तो अपने आप ही आपका मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, जिससे कि ये जो स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जी हाँ, जो
चिंता से जुड़े हुए जो रोग हैं वो सनातन धर्मियों को बहुत ही कम घेरते हैं। एक और कारण है हिंदू धर्म को मानने का, वो है एक ईश्वरवाद और सर्वव्यापक ईश्वरवाद को मानना। जी हाँ, हिंदू धर्म मानता है कि ईश्वर एक ही है और ईश्वर सब जगह है। इसीलिए यदि हमारे हाथ से चींटी भी मर जाती है तो हमारे यहाँ प्रायश्चित करने का सिद्धांत है। जी हाँ, कि आज मैंने एक चींटी मार दी है तो मुझे इसका प्रायश्चित करना है। ऐसा है सनातन धर्म, ऐसा है हिंदू धर्म। यही एक कारण है कि हमें इसको बचाना चाहिए, सर्वथा बचाना चाहिए। एक और कारण जो हिंदू धर्म के संरक्षण का हमें एक कारण देता है वो है हिंदू धर्म की एक मान्यता कि वसुधैव कुटुंबकम। जी हाँ, मेरा परिवार तो मेरा परिवार है ही, परंतु संपूर्ण प्राणी जो इस वसुधा पर रहते हैं, जो इस धरती पर रहते हैं, वो भी मेरा ही परिवार हैं। एक और कारण जो हिंदू धर्म को महान बनाता है और इसका संरक्षण करने की हमें प्रेरणा देता है वो है परोपकार की भावना। जी हाँ, हिंदू धर्म, केवल सनातन धर्म ही हमें सिखाता है कि हमें सब पर परोपकार करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दधीच ऋषि। जी हाँ, दधीच ऋषि जिन्होंने अपनी हड्डियां तक दे दी देवताओं को शस्त्र बनाने के लिए। एक और कारण जो हिंदू धर्म पर विश्वास करने का, विश्वास को सुदृढ़ करने का कारण है वो है कि हिंदू धर्म जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जी हाँ, हमारे यहाँ इजिप्ट की ममीज की तरह शरीरों का संरक्षण नहीं किया जाता कि आत्मा वापस आएगी और ये दोबारा सजीव उठेंगे। जी नहीं, हमारे यहाँ पुनर्जन्म का सिद्धांत है। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। तो ये थे इतने सारे कारण जो हमारे सनातन धर्म को महान बनाते हैं और जो हमें इसलिए प्रेरित करते हैं कि हम सनातन धर्म की रक्षा करें। जय हिंद, जय हिंदुत्व, जय भारत, जय श्री राम।